हेलो एवरीवन, वेलकम टू JN क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 न्यू NCERT मल्हार का चैप्टर 1 मातृभूमि हिंदी का है ये। ठीक है, हिंदी का चैप्टर 1 है मातृभूमि। एक पोयम है जिसे किसने लिखा है, जिसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इसी पोयम को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हिमालय है वो बहुत ऊंचा खड़ा हुआ, मतलब इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं कि ऐसे लगता है कि आकाश को, मतलब कहते हैं ना एक गगनचुंबी, जो हिमालय की चोटियां हैं वो गगनचुंबी है, मतलब गगन आकाश को छू लें। ठीक है, इस समान इतना विशाल और इतना ऊंचा है वो। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब और नीचे की तरफ देखें अगर, ठीक है, हमारी मातृभूमि का जो शीश है, हम मतलब एक हमारी मातृभूमि के हिमालय जो है उसकी कल्पना किससे की गई है? हमारी मातृभूमि के शीश से। तो सिर हमेशा क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। तो ऐसे ही हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची है, मतलब हमारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका प्लेन्स हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड हो गया आपका, ठीक है, वैलीज़ वगैरह, मतलब कुछ भी आप देख लोगे, मतलब आपके नदी पहाड़ पर्वत हर जगह में हिमालय पर्वत क्या है? सबसे ऊंची चीज़ है। ठीक है, सबसे ऊंची जगह है। तो हिमालय पर्वत ऐसा लगता है हमारी मातृभूमि में, हमारे भारतवर्ष का जो हिमालय है तो वो क्या कर रहा है? आकाश को चूम रहा है। और नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और अगर उस भारत माँ के नीचे पैरों की तरफ हम नज़र घुमा करके देखें तो क्या है वहाँ पर? सिंधु मतलब सागर, समुद्र, विशाल समुद्र, विशालकाय समुद्र लहलहा रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुना ये हमारी पवित्र नदियों के नाम हैं। तो गंगा यमुना त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती जो संगम होता है, ठीक है, तो ये सब जो पवित्र नदियां हैं हमारी, ये सब नदियां लहलहा रही हैं। कहाँ पर? हमारी मातृभूमि भारत देश में। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और जो इनकी छटा निराली है, मतलब इनका जो सुंदर मनमोहक दृश्य है वो देखते नहीं बनता है, वो इतना सुंदर है, मनमोहक है वो। उसकी जो छटा है, उसकी जो छवि है, उसका जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी जहाँ पर इतना विशालकाय हिमालय है और इतना विशालकाय समुद्र है, जहाँ पे पवित्र नदियाँ बहती हैं, ठीक है, और जहाँ पे बहुत हरियाली है, हर तरफ प्रोस्पेरिटी है, मतलब संपन्नता ही संपन्नता, सुख सौभाग्य समृद्धि संपन्नता दिखाई देती है। वो भारतवर्ष, वो पुण्य भूमि जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि और धर्मात्माओं ने बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, वो पुण्य भूमि मेरी ये भारत है। वो स्वर्ग भूमि मेरी ये भारत है। वो जन्म भूमि मेरी, जहाँ पे मैंने जन्म लिया, मैं मतलब मेरा जीवन क्या हो गया यहाँ पर? मेरा जीवन गदगद हो गया है, मेरा जीवन गौरव से भर गया है कि हम किस देश की संतान है? हम भारतवर्ष की संतान है। यह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों से, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। भैया झरने जहाँ पर पहाड़ों से, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर झरने बह रहे हों, ऐसा भारतवर्ष, ऐसा देश मेरा है, वो मेरी मातृभूमि है। और वहाँ पर चिड़िया चहचहा रही हों, पक्षी घूम रहे हैं, इधर उधर कलरव कर रहे हैं, झरने बह रहे हैं, हरियाली ही हरियाली है। ये सब देश किसका है? मेरा है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है,
वह मलय पर पवन है, तन मन सवारती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। मतलब पेड़ों की घनी छाँव में कोयल बैठ के अपना मधुर गीत गा रही है, और उसकी मधुर आवाज़ से पूरे मतलब पूरा तन मन क्या होता है, एकदम प्रफुल्लित हो उठता है। तो कोयल की जो मधुर ध्वनि है वो पेड़ों की अमराइयों में से हमें सुनाई दे रही है। बहुत प्यारी सी आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है, और हम अपने आप को मतलब अपने मन को खुश होने से रोक ही नहीं पाते हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और जो इतनी ठंडी ठंडी शीतल हवा चलती है, जब बहती है वो पवन, तो क्या करती है, वो हमारे तन मन को प्रफुल्लित कर देती है, आनंद से भर देती है। ठीक है, मन में एक खुशी का उत्साह भर जाता है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी कर्म भूमि, धर्म भूमि कौन सी है, मेरी, हमारी, हमारा भारतवर्ष, हमारी भारत माता, वो हमारी मातृभूमि है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो जहाँ पर ऐसी कोयल और ऐसे मतलब पवन बहती है, जहाँ पर कोयल मधुर गीत गाती है और सुंदर शीतल पवन बहती है, ऐसी धर्म भूमि, कर्म भूमि और जन्म भूमि, मातृभूमि वो कौन सी है, वो मेरी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। जहाँ पर इस मातृभूमि पर, इस देश में, हमारे देश में, हमारी इस मातृभूमि पर, भारतवर्ष में ही किसका, रघुपति राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहीं पर सीता मैया भी जन्मी थी। ऐसी ऐसी पुण्य आत्माओं पर जन्म लिया, ऐसी धरती जिस पर इतनी महान पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया, ठीक है, और जिसका उद्धार किया, वो पुण्य भूमि हमारी है, हमारा भारतवर्ष है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी लीलाएं खेली, ठीक है, अपनी बंसी की धुन बजाई और लाखों करोड़ों लोगों को मोहित किया, प्रफुल्लित किया, उनके दुख दर्द पीड़ा को हरा, और फिर बाद में गीता के महान उपदेश लिख करके संपूर्ण विश्व को, या कहें तो सॉरी, संपूर्ण भारतवर्ष को, या कहें तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए। बेटा हमारी जो गीता है, श्रीमद् गीता भगवत है, उसमें हर दुख परेशानी, हर समस्या, हर चीज़ का समाधान गीता के महान उपदेशों के थ्रू किसने, हमें श्री कृष्ण ने दिया है। तो ऐसी महान भूमि जहाँ पर इतने महान तेजस्वी लोग, श्री रामचंद्र महान, सीता मैया, कृष्ण भगवान, इन सब का जन्म हुआ, ये भारत देश, ये भारत भूमि, ये मातृभूमि हमारी है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम, महर्षि गौतम ने यहाँ पर इसी पुण्य भूमि पर जन्म लिया था, जिसका सुयश बढ़ाया, मतलब महान गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध के यहाँ जन्म लेने से हमारी इस जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी का उन्होंने क्या बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। मतलब उन्होंने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लेसन दिए हम लोगों के लिए कि संपूर्ण विश्व में उनके नाम का डंका बजता है। ठीक है, तो यही है बेटा कि ऐसे महापुरुष कहाँ पे पैदा हुए, हमारी इस पुण्य धरती भारतवर्ष में पैदा हुए, हमारी मातृभूमि में पैदा हुए। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है कि हम लोगों ने भी अपने इसी भारतवर्ष में जन्म लिया। तो जग को दया दिखाई, जग को दया का पाठ पढ़ाया, और ना सिर्फ दया सद्भावना इसका पाठ पढ़ाया, बल्कि सच से रूबरू भी कराया, सच्चाई का मार्ग भी दिखाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यहाँ पर यह युद्ध भूमि, यहाँ पर सत्य असत्य के महान युद्ध हुए, बहुत विशालकाय युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे श्री राम और रावण के बीच हुआ, श्री कृष्ण और कंस के बीच हुआ, तो था क्या बेटा, ये सत्य और असत्य के बीच में ही तो द्वंद्व था। ठीक है, सत्य
किस साइड? प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण खड़े हुए थे असत्य के साइड। रावण हो गए आपके, कंस हो गए। आपने महाभारत का जो विशाल युद्ध है वो भी देखा होगा, ठीक है, टीवी पर, और उसकी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। तो वो कहाँ पे घटित हुआ? वो भी इसी पुण्य मातृभूमि, हमारी मातृभूमि में घटित हुआ। वहाँ पे भी क्या था बेटा? पांडव एक साइड में थे, कौरव एक साइड में थे। तो पांडव सत्य के पक्ष में खड़े थे, कौरव असत्य के पक्ष में खड़े थे। तो ये बहुत सारे जो यहाँ पर सत्य असत्य को लेके युद्ध हुए हैं, हमेशा ही सत्य की जय हुई है, असत्य को पराजय का सामना करना पड़ा है। ऐसी विशाल, ऐसी धर्मज्ञ युद्ध भूमि मेरी है, ठीक है। और यही बुद्ध भूमि, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, लोगों को मार्ग दिखाया, उनको सत्य का प्रकाश दिया, उनको ज्ञान दिया, ये बुद्ध भूमि भी मेरी है, यह मातृभूमि भी मेरी है, और ये जन्मभूमि भी मेरी है। बहुत ही सुंदर है ये कविता। पढ़ते ही क्या होता है, हमारे अंदर एक जोश भर जाता है। किसके लिए? हम गौरवान्वित होते हैं कि सच में हमने बहुत ही बड़े पुण्य किए होंगे, तब तो जा कर के हमें इस धरती पर, इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिला है, और हमें ये कहने का गौरव प्राप्त हुआ है कि ये भारतवर्ष, ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। इसी के साथ आपकी ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसके एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए फिर इसी के साथ आज यहीं पे विदाई लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हर साल बर्थडे तो आता है ना, तो जाहिर सी बात है डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा, तो कर